Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन अन्य शरण्यकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुगुरु श्रीजीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदेश्च सर्वे वेदो वेदांत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत का श्लोका नंबर 2। तो जस्ट एक बार श्लोका रिपीट करते हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। हरे कृष्णा। तो आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे रूप गोस्वामी जी अत्याहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं कि जो कर्मी लोग होते हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा धन जमा करते हैं, न सिर्फ अपने लिए लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए, सबके लिए जमा करते हैं। और मतलब ये भी नहीं जानते कि मतलब आगे क्या होगा और उनका फ्यूचर कैसे होगा। तो वो मतलब पूरा मेहनत अब खुद ही करके रखते हैं और इंटरेस्टेड ओनली इन, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अपने पोतों के लिए, उनके बच्चों के लिए हम लोग पैसा जमा कर सके हम लोग। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका अगले जन्म में उनका क्या होने वाला है, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अपने बच्चों का, अपने पोतों का, पोतों के बच्चों के लिए उन लोग को चिंता हो रहा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे ये पॉइंट इसको हाईलाइट किया जाता है। तो एक बार एक जो कर्मी था उसने बहुत सारा धन अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए जमा किया था। लेकिन उसके कर्म के अनुसार उसने एक मोची के घर में, जो उसके घर के सामने एक मोची रहता था, उसके घर में उसने जन्म ले लिया, जो उसके घर के बगल में ही था। और फिर क्या होता है, ऐसा होता है कि वो जो मोची है, वो जो था, वो उसको याद आता है कि ये तो मेरा घर है करके वो वहां पे जाता है और वो बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम मेरे बच्चे हो, ये मेरे पोते हैं। तो जैसे वो सुनते हैं, उसके बच्चे खुद उसको चप्पल से, उसको जूते ले लेके उसको मार के वहां से भगाते हैं, बोलते भाग यहाँ से। बोलता है हमारे पिताजी का धन है, उन्होंने जमा किया है और तो उसके ऊपर मतलब कब्जा करने के लिए आ गया। तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको जूते से मार मार के वहां से भगा देते हैं उसको। तो ये वही बच्चे हैं जिसके लिए उस व्यक्ति ने इतना मेहनत किया कि मेरे बच्चों को आराम मिले, और वही बच्चे जो है उसको उसको पहचान नहीं पा रहे हैं और जूते से मार मार के उसको घर से निकाल रहे हैं उसको। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों को बस जो अपना चिंता करना चाहिए एज ए वैष्णव, और अपने मेन फ्यूचर लाइफ का, मतलब जो मटेरियली हम लोग को जितना मतलब खाने पीने का, मतलब बॉडी हम लोग मेंटेन कर सके उतना देखना है। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा होना चाहिए हम अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हो, उस तरफ, उस दिशा में हम लोग को बढ़ना चाहिए हम लोग को। तो ये पॉइंट यहाँ पे वो बोल रहे हैं।
जब तक कर्मी और ज्ञानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, तब तक वो सिर्फ अपना जीवन जो है सारा व्यर्थ कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि ओके चलो यहाँ पे अत्याहार खत्म हो रहा है और नियमाग्रह शुरू होने वाला है। तो किसी को कोई पॉइंट है तो हम लोग ले सकते हैं, कोई कमेंट है? हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है, कमेंट नहीं है, तो हम लोग अगला पैराग्राफ लेते हैं जो है नियमाग्रह। जो सर्वदेव प्रभु का डाउट था कि ये क्या है, कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तो पूछे। तो वो टॉपिक अभी यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे इस नियमाग्रह में कह रहे हैं कि एक्सेप्टिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इमीडिएट बेनिफिट, इसको नियमाग्रह कहा गया है। तो वो मतलब पूरा जो रूल है वो फॉलो नहीं करते, उसमें से कुछ रूल लेते हैं खाली बस, और उतना ही फॉलो करते हैं, तो इसको नियमाग्रह कहा गया है। और फिर आगे कहते हैं एंड निग्लेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द शास्त्रास व्हिच आर मेंट फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड नियमाग्रह। तो या तो फिर पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो भी नियमाग्रह में आ जाता है। यहाँ पे वो कहते हैं द वर्ड आग्रह मीन्स ईगरनेस टू एक्सेप्ट, मतलब ये जो है बहुत ही उत्सुक है वो एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर कहते हैं एंड आग्रह मीन्स अग्रह, मतलब दो वर्ड है, आग्रह और अग्रह। तो आग्रह का मतलब है ईगरनेस टू एक्सेप्ट और अग्रह का मतलब है फेलियर टू एक्सेप्ट। तो नियम आग्रह और नियम ग्रह, तो ये जो है इसका दो मीनिंग निकाल रहे हैं, नियम आग्रह नियम अग्रह। तो नियम आग्रह मतलब बहुत ज्यादा ईगरनेस टू एक्सेप्ट, और नियम अग्रह उसको यहाँ पे ले रहे हैं कि उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। फिर आगे कहते हैं बाय एडिशन ऑफ आइदर ऑफ दिस टू वर्ड्स द वर्ड नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस द वर्ड नियमाग्रह इज फॉर्म। तो ये जो दो शब्द जोड़ के ये जो शब्द है नियमाग्रह बनता है। लेकिन वो कहते हैं नियमाग्रह इसके दो मीनिंग है और उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जिनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में इंटरेस्ट है, दे शुड बी ईगर टू एक्सेप्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बहुत से लोग जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से लोग जो हैं भक्त हैं, एक कॉमन एक टेंडेंसी है, वो कहते हैं कि भौतिक लोग जो हैं, बहुत से लोग जो इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, इवन ब्रह्मचारी बनते हैं, वहाँ पे मंदिर में सेवा लेते हैं। क्यों? उनको वहाँ पे बोलते हैं इस्कॉन ज्वाइन करने से तीन चार फायदा है। एक, पैसा बहुत मिलता है। दूसरा, अमेरिका जाने मिलता है। तीसरा, गोरी लड़की से, रशियन लड़की से, अमेरिकन लड़की से शादी करने का मौका मिलता है। तो दिस इज टोटली मतलब एक है ना भौतिक माइंड वाले व्यक्ति जो हैं ये लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब ज्वाइन तो किया है कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन उनका जो मोटिव है दैट इज अल्टीरियर, वो गलत है उनका। तो दे हैव टेंडेंसी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे बाहर देश में घूमना है, ₹2 फ्री में जाने मिलेगा और गोरी चमड़ी से शादी करने मिलेगा। तो दिस इज टोटली मतलब एकदम बोलते हैं एकदम पूरा गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैनी पीपल आर डूइंग दैट। तो ये जो है फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो एक वो है, और नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये दोनों इसमें आता है इसमें। और वो कहते हैं दोस इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड नॉट बी ईगर टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो आर्थिक लाभ के लिए बिल्कुल भी जो है हम लोगों को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना है। It should be for spiritual development and not for monetary gain. Yet they should very faithfully accept scriptural rules and regulations for advancement of Krishna consciousness. तो अपना सिर्फ चेतना बढ़ाने के लिए जो है अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है।
फिर दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बाय अवॉइडिंग इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। और ये जो 4 रूल हैं अपने, अवैध संबंध, मांसाहार, द्यूतपान और मद्यपान और द्यूत क्रीड़ा। तो ये जो 4 चीजों से बिल्कुल दूर रह के ये जो मतलब इसका पालन करना है। और या ओके, टॉपिक यहाँ पे चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। सरुदेव प्रभु, आपका उस दिन कुछ डाउट था, क्या वो क्लियर हो गया इस आज का रीडिंग से? फॉर वो इसके लिए प्रभु जी, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए प्रभु जी। नहीं नहीं, वो नियमाग्रह के बारे में बोले थे ना कि कुछ रूल्स जो था, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में फॉलो करना नहीं करना। वो दिन आप कुछ पूछ रहे थे तो मैं बोला कि आगे आएगा तो विल फिर। हाँ, यस यस प्रभु जी, यस। तो प्रभु जी यहाँ पे जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं ना प्रभु जी? दिस नॉट फॉर स्पिरिचुअल प्रभु जी? नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो करना है तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने के लिए। बहुत से लोग, जैसे मैं बोल रहा था कि इसको ज्वाइन करते हैं गोरी लड़की से शादी करने के लिए, पैसा बनाने के लिए और अमेरिका घूमने के लिए। तो ये दिस आर ऑल मॉनिटरी गेन्स। तो ये सब जो है अल्टीरियर मोटिव से जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करना है। वो सोचते हैं मैं अच्छा भी जल्दी से इनिशिएशन ले लेता हूँ, कोई अच्छा लड़की से शादी कर लूंगा, थोड़ा सा मैं अच्छा कीर्तन का प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मुझे फिर बाहर अमेरिका भी घूमने मिल जाएगा। तो फॉलो तो कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, अच्छा कृष्ण प्रसाद भी खा रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, लेकिन उसका मोटिव जो है दैट इज टोटली रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। या प्रभु जी। प्रभु जी, बट जैसे कि माया इतना स्ट्रांग है प्रभु जी, जैसे कि कभी कभी प्रभु जी हम लोग जैसे कि मतलब हमें इतने माया में गिर जाते हैं प्रभु। लाइक जब हम कीर्तन करते हैं या कुछ लेक्चर देते हैं तो ऑन दैट टाइम प्रभु जी माया इतना स्ट्रांग है तो वी हैव मतलब हमें जैसे कि हमें कुछ सेवा मिलती है कि ओके हम मतलब हम कुछ लेक्चर दे, बट जब सामने से जब कुछ कमेंट आता है तो ऑन दैट टाइम मतलब हमें उसको नेग्लेक्ट करना है, करेक्ट प्रभु? मतलब जो भी हमें कमेंट मिलता है सामने से कि या आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, तो वी हैव टू इग्नोरिंग, मतलब हमें वो इग्नोर करना है, करेक्ट प्रभु जी? बिकॉज नहीं, कम मैं समझा नहीं, मैं क्वेश्चन मतलब क्या है? या प्रभु मतलब प्रभु जी जैसे कि हम मतलब हम अपने इसके लिए मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या हमारे ईगोनेस या हम सब हमें वाह वाह करे, हम इसके लिए हम लेक्चर नहीं दे रहे या हम उसके लिए सेवा नहीं करते हैं, बट सामने से जब कोई कमेंट करते हैं कि ना यस आपने बहुत अच्छा सेवा किया या आपने बहुत अच्छे से कीर्तन किया आपने या बहुत अच्छे से लेक्चर दिया, on that time प्रभु जी we have to how we have to ignore that thing, मतलब हमारा तभी कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए, मतलब हम किस तरह उसको फेस करें प्रभु जी? ओके ओके। तो एक्चुअली जैसे मैं बोला था ना कि 2 टाइप के लोग हैं इस्कॉन में, या भक्ति में, मतलब इस्कॉन में बोले, भक्ति में बोले तो एक जो है जो सीरियसली सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, और एक जो है दे आर एक्सटर्नल विद एक्सटर्नल मोटिव, कुछ उनका उद्देश्य है, कुछ उसके लिए कर रहे हैं। तो जो जो अल्टीरियर मोटिव से जो आ रहा है, कुछ हेतु के साथ आ रहा है, तो वो तो यही चाहेगा, जब कीर्तन करेगा तो वो यही चाहेगा कि अरे मेरी वाह वाह हो। क्योंकि जितना उसका वाह वाह होगा उतना नाम बढ़ेगा, उतना उसका अमेरिका जाने का चांस बढ़ेगा, उतना उसका किसी गोरी लड़की के साथ शादी होने का चांस बढ़ेगा। तो उसका इंटेंशन तो यही है कि मेरी वाह वाह हो। तो वो एक है, और दूसरा जो है जो एक सिंसियर है, जो मतलब उसको मतलब
एकदम भाई मेरे को सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। तो ऐसा डिवोटी जो है वो हमेशा जो है ही विल फोकस ऑन प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल क्या है मुझे उसको उसके ऊपर चिपके रहना है, मुझे हैव टू स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये सब जो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, दिस इज ऑल लाइक बोलते हैं ना, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं, नहीं भक्ति विनोद महाराज जी बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, कि दिस इज लाइक जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। यानी जो हॉग होता है पिग, मतलब उसके मल के समान है। मतलब ये लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा, मल वैसे ही गंदा चीज है, जो हॉग है वो उसको खाता है और फिर उसका भी और मल का मल बनता है। मतलब कितना फॉलन चीज है ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं उनका अट्रैक्शन इसकी तरफ ज्यादा होता है कि अरे मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे लोगों से मुझे फेम मिले, अरे मेरा नाम हो। तो दिस इज ऑल मतलब ना सेट ऑफ माइंड, जो माइंड सेट है वो उसके हिसाब से वो उसको लाइक करेगा। तो हम लोग को अब फिक्स करना है मेरा डायरेक्शन क्या है। हम लोग ने फिक्स कर लिया है कि हम लोगों को भगवान का जो है शुद्ध भक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे व्हाट यू आस्क्ड कि अगर कोई वाहवाही भी करता है, कोई कमेंट भी करता है, तो ही उसको पता है कि मतलब ये जो एक्चुअली, जैसे आज समीर प्रभु ने जो एक उनका डाला था कि जो मैंने बोला है, आई एम सरप्राइज कि मेरे मुख से ये निकला। तो हम लोग जब भी मतलब गुरु को प्रणाम करके, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करके, हम लोग भगवान अपने डेटिस को प्रणाम करके, हम लोग जब पूरे प्रेयर्स करके हम लोग सिंसियरली जब हम लोग व्यासासन पे बैठते हैं, तो एक्चुअली अपना नॉलेज नहीं होता वो, दैट इज द मर्सी फ्लोइंग फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज द मर्सी फ्लोइंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। और उसकी वजह से हम लोग कुछ बोल पाते हैं। और इसके लिए हम लोग भी जब जब सुनते हैं, जैसे अपने सुबल प्रभु ने कहा कि आई एम सरप्राइज कि मेरे मुख से निकला है। तो दिस इज ऑल ना एक भगवान का कृपा होता है, भगवान ही हमको याद दिलाते हैं उस टाइम पे, भगवान ही हमसे वो बुलवाते हैं। ये अपना कुछ भी उसमें एफर्ट नहीं होता उसमें। हमको लगता है मैंने क्लास का तैयारी कर रहा हूँ, मैं 4 दिन से मैंने ये लेक्चर सुना है, मैंने भागवतम का वो लेक्चर सुना है और मैं क्लास दे रहा हूँ। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। कि हम लोगों को भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर और भगवान का कृपा पे डिपेंड रहना चाहिए हम लोगों को। कि जो भी मैं जब व्यासासन पे बैठूंगा और मैं जब बोलूंगा, तो इट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ वैष्णव, इट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ श्री प्रभुपाद। मतलब ये नहीं कि मैं 4 दिन से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लास दूंगा। नो, वैसा नहीं है। और कुछ अगर प्रेज भी आता है तो वी नो कि दिस इज, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये श्रील प्रभुपाद जी का कृपा से मैं कुछ बोल पाया हूँ। मैं ऐसा मतलब जस्ट मैं एक ऐड करना चाहता था यहाँ पे कि एक बार अपने आई थिंक ब्रजेश जन प्रभु जब दुबई में थे हम लोग, तो वहाँ पे एक नेपाली लोगों का वो क्या था कि मैं भूल गया वो एरिया का नाम। नया उन्होंने मतलब एक कैंप स्टार्ट किया था नेपाली लोगों का, बहुत से नेपाली लोग थे। नेपाली सर वेरी डिफिकल्ट है, मतलब नेपाली लोगों से बात करना इतना आसान काम नहीं, इतना इतना क्वेश्चन रहता है उनका। तो उन्होंने अरेंज किया था ब्रज जन प्रभु ने, बोला चलो हम लोग चलते हैं, नया नया स्टार्ट हुआ। आई थिंक हार्डली एक एक दो ही मतलब सेशंस हुआ था। तो हम लोग गए थे। आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे मेरे को कुछ ऐसे थोड़ा सा इंक्विजिट, मतलब मुझे लगा कि कैसे होगा सेशन, पता नहीं। बोला मैं भी रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ, मेरा मतलब मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो आई विल रिपीट, नॉट रिपीट दैट एंड आई विल इम्प्रूव करके वो मतलब मूड से मैंने वो रिकॉर्डिंग करने के लिए डाला। तो इतना लंबा सेशन चला, बाप रे बाप। मतलब इट वाज लाइक ए ना रैपिड फायर क्वेश्चन, जो सेशन रहता है ना हम लोग क्विज में देखते हैं, रैपिड फायर, एक क्वेश्चन खत्म फट से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन फट से तीसरा क्वेश्चन। तो इट वेंट ऑन लॉन्ग फॉर मतलब 1.5-2 घंटा तक चला। एंड वो लोग इतना मतलब मतलब उनको मतलब देवर ऑल ना एकदम
भगवान का कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से देवर ऑल, मतलब हाँ प्रभु मुझे बहुत अच्छा तुमको पसंद आया। और फिर वही रिकॉर्डिंग जब जैसे अपने सुबाल प्रभु का जो रिएक्शन था, मैंने जब उसको एक हफ्ते के बाद सुना, तो मैं खुद जब क्वेश्चन आता तो मैं बाद में सोचता था कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे, मतलब ये मैं अपना पर्सनल रियलाइजेशन बता रहा हूँ, ये कि उस टाइम पे ये जब हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल बाय द मर्सी ऑफ ये स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज ऑल बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, इट्स ऑल बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमको कभी पता भी नहीं रहता है, कभी सुना भी नहीं रहता, लेकिन उस टाइम पे लॉर्ड इज गिविंग दैट मर्सी, तुरंत जो है अपने मुंह से वो बुलवाते हैं वो। बाद में हम लोग एक हफ्ते के बाद हम लोग भी सोचते हैं यार ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया। तो यही अभी जब आज इन्होंने डाला अपना सुबाल प्रभु ने, तो मेरे को मतलब वही वाला इंसिडेंट याद आया। तो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि मेरा इसमें कोई भी एफर्ट नहीं है इसमें, इट इज ऑल बाय द मर्सी ऑफ गुरु, इट इज ऑल बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद, भगवान का ही कृपा है। एंड अगर कुछ प्रेस आ रहा है तो ये मुझे नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग को कोई दंडवत प्रणाम भी बोलता है, या सच्ची में मतलब इट शुड नॉट बी वर्बल, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु, ऐसा वर्बल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिंसियर मेंटल। भले तुम उसको मतलब बोल के मत दिखाओ, लेकिन मेंटली तुम उसको प्रणाम करो। तो इफ समबडी इज डूइंग दैट प्रणाम, तो एक तो है कि नहीं 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 प्रभु आप मुझे दंडवत प्रणाम मत करो, लेकिन जो सिंसियर डिवोटीज हैं वो क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट दैट प्रणाम, बट जिससे ये मेरे लिए नहीं है, इज डूइंग प्रणाम टू माय गुरु महाराज। तो वो जो है डिवोटी अपने गुरु महाराज को पास ऑन कर देता है, एंड हिज गुरु महाराज विल पास ऑन टू हिज गुरु महाराज, एंड हिज गुरु महाराज विल पास ऑन टू हिज गुरु महाराज, और डायरेक्टली जो है ये फिर वापस भगवान कृष्ण की तरफ जाता है। तो दैट शुड बी आवर एटीट्यूड, एक कि मतलब मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, वॉट एवर आई एम डूइंग इज बाय मर्सी ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर ओनली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा मेहनत, मेरा क्लास, मेरा तैयारी, नथिंग लाइक दैट। एंड दूसरा ये कि अगर कोई प्रेस कर रहा है तो इट शुड बी डायरेक्टेड टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे हम, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग कुछ टाइम पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग क्लास में ज्यादा किसी को ओवर प्रेस नहीं करना है हम लोगों को। अरे वाह वाह बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा क्लास था, नहीं, वी आर फैमिली। हम लोग यहाँ पे हम लोग मतलब ये नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऐसा मतलब हम लोग एक साथ में ही हैं, एक फैमिली जैसे हैं। तो अगर किसी का कोई गलती है तो उसको गलती बताओ, भले तुम सामने मत बताओ, बाद में बताओ, लेकिन वी हैव टू टेल वी आर द फैमिली। कल के क्योंकि ऐसा होगा कि अगर प्रेस करेंगे अननेसेसरी फ्लैटरिंग, नहीं नहीं बहुत 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 अच्छा क्लास था बोलेंगे, तो फिर ही विल नॉट रियलाइज हिज मिस्टेक, और वो वही कंटिन्यू करेगा मेंटेलिटी। और फिर वो जब कहीं और जाएगा जब क्लास देने के लिए, तो वहां के लोग बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहा है ये। तो दैट शुड नॉट हैपन, वी शुड बी सिंसियर इन अवर इवन कमेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, वी शुड बी सिंसियर, एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। तो या ये एक मुझे ऐड करना था बस। हरे कृष्णा, थैंक यू सर्वदेव प्रभु। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने वो भी पॉइंट अच्छा किया ना, कि जब हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं तो वी शुड बी मेंटली वी शुड थिंक कि वी आर, मतलब हम डिवोटीज को दंडवत कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बीच में भी जब हम लोग वैष्णव प्रणाम के लिए हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन कहते हैं, तो ऑन दैट टाइम ऑल्सो अपने लास्ट टाइम उद्धव पृष्ठ जी आपने कहा था कि वी शुड बी मेंटली थिंक कि हम मतलब सारे वैष्णव को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो दैट वाज वेरी नाइस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और नहीं, दिस इज द राइट एटीट्यूड ऑफ अ वैष्णवा। मतलब हम लोग को मतलब जस्ट वर्बल नहीं होना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इम्पर्सन, प्रभुपद जी बोलते थे डोंट बी इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब सिर्फ निराकारवादी और ये नहीं है, मतलब तुम उसको एज ए पर्सन नहीं कंसिडर कर रहे हो, जस्ट तुम यू आर फ्लैटरिंग हिम आइदर, और यू आर इधर टोटली इग्नोरिंग हिम। दोनों भी इट्स काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म। हम लोग भी मायावादी का वाला जो है वो भाव रख रहे हैं, तो उससे कृष्णा विल नेवर बी हैप्पी, चैतन्य महाप्रभु विल नेवर बी हैप्पी। वी शुड बी सिंसियर एंड वी शुड बी पर्सनल इन आवर भक्ति, जब भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा, थैंक यू सर्वदेव प्रभु।
You touched a very nice angle. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Yes, प्रभु yes, जी, mother. मुझे है ना ये मुझे ये सब समझना था खाली कि जितना मैं समझी हूँ, इस सर्वदेव गिरधारी प्रभु आप ये बोलना चाहते थे कि अगर कोई आपने जैसे फॉर एग्जांपल रोज एवरीडे क्लास होता है सबका और हम अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका कहने का मतलब ये था कि अप्रिशिएट हमको मतलब अवॉइड निग्लेक्ट करना चाहिए यहाँ, आप वो बोलना चाहते थे प्रभु? नहीं, निग्लेक्ट नहीं करना है उसको. वी हैव टू पास इन टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर. मतलब ये प्रणाम जो है, ये मेरे गुरु को प्रणाम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि है ना, जैसे हमने एक क्लास में अटेंड एक क्लास में सुना था कि हम अगर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं जैसे, तो हम उनकी जो अच्छी क्वालिटी होती है, वो जो क्वालिटी वो हमारे में आती है, तो हमें मतलब ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि मतलब प्रभु का क्वेश्चन क्या था ऐसे? हरे नहीं कृष्णा। माता जी, आपने जो पॉइंट बोला बहुत अच्छा पॉइंट है. इट इज वेरी, मतलब ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको ग्लोरीफाई करना चाहिए. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि फ्लैटरिंग जो है ना, वो नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर वो गुण है तो उस गुण को हम लोग को उसको ग्लोरीफाई, मतलब उसको एम्पलीफाई करना है, उसको हमको बताना है कि जैसे गोकुल चंद्र प्रभु है तो ही इज वेरी सिंसियर लिसनर. तो जैसे कल सत्यराज प्रभु ने किया, वी आर सिंसियरली, वी वर, मतलब बहुत अच्छा सेवा करते हैं, किचन में सेवा करते हैं वो, तो दैट इज ग्लोरिफिकेशन. लेकिन अगर मतलब जो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं, मतलब आदमी के बोलने से भी पता चल जाता है कि ही इज अननेसेसरी फ्लैटरिंग. तो दैट इज माय पॉइंट कि वो नहीं होना चाहिए, फ्लैटरिंग नहीं होना. इट शुड बी ग्लोरिफिकेशन एंड इट शुड नॉट बी फ्लैटरिंग. नहीं नहीं क्योंकि वो, ग्लोरिफिकेशन, हाँ, वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन तो होना ही चाहिए. अगर किसी में कोई गुण है तो इट शुड बी ग्लोरीफाइड. और वो गुण जब हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस वैष्णव के प्रति अपने मन में आदर उत्पन्न होता है और वी रिस्पेक्ट हिम मोर एंड मोर. प्रभु आपकी बात मैं समझ गई और मुझे सिर्फ ये पॉइंट बताना था। और एंड आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, मैं हमेशा वो सोचती हूँ कि वाकई में कि हम अगर मतलब कि जैसे हम आपने जैसे बोला ना कि हम कहीं और वही मिस्टेक करें, तो हम एक फैमिली है, अगर कोई भी बात है, कोई भी मतलब गलती बतानी हो या कुछ भी हो, तो हम पर्सनली जैसे बता सकते हैं कि अरे माता जी ये ऐसा था, या प्रभु जी ऐसा ऐसा मैंने सुना नहीं था, तो ऐसा करके। क्योंकि ज्यादातर हमें वही ट्राई करते हैं कि हम क्लास में जो बोले वो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला हो, या जैसे किसी महाराज के लेक्चर लेक्चर में हमने सुना हो, तो जैसे जो भी बात है वो हमें मिस्टेक होती है तो हमें बताना चाहिए, क्योंकि मतलब भले किसी के सामने नहीं, पर्सनली या वो पॉइंट को हम क्लियर कर ले, क्योंकि वही मिस्टेक अगर हम और कहीं करेंगे तो अब क्या होगा कि वो आगे पास होता जाएगा कि ये हमने सुना था कर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई जो, और मैं खुद भी हमेशा ये सोचती हूँ कि नहीं, हमें अगर कोई गलती है तो हमें उसको खुद का होगा वो भी सुधारना चाहिए, और सामने का कुछ होगा और हमने अगर सुना है ऐसा तो उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वही ऐसा नॉलेज है कि वो फिर आगे से बढ़ता जाएगा। तो यही बस बताना था प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे अरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता जी. क्योंकि मैं यही बोलता ना हमेशा से, हम लोग फैमिली है. हम लोग फैमिली में हम लोगों को, मतलब अगर जैसे हम लोग आपस में प्रेम है तो हम लोग बोल सकते हैं, नहीं प्रभु आपने ये जो बोला, ये कहाँ पे सुना है आपने में, या ये आपने ये ऐसा क्यों बोला है आपने, मैंने मतलब, तो या क्या रेफरेंस है इसका, तो हम लोग ये पूछ सकते हैं एज ए फैमिली. लेकिन उसको मतलब अननेसेसरी फ्लैटरिंग करना, वो मतलब मैं ये बोल रहा था वो नहीं होना चाहिए. बट दिस इज ए वेरी नाइस पॉइंट कि अपना जो गलती है वो हम लोग को एक दूसरे से, हम लोग को ये करते रहना चाहिए कि अगर कुछ गलती हुआ है तो मतलब हम लोग फैमिली है, भले हम लोग 10-15 लोगों के सामने ना बोले हम लोग उसको, अगर सामने भी बोलते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए. लेकिन फिर भी समझो अगर है कुछ ऐसा, तो एटलीस्ट हम लोग पर्सनली हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि प्रभु जी ये मतलब ये जो क्लास में मुझे सुना था ये सही नहीं था, या ये जो बात था ये मतलब मैंने आज तक कभी सुना नहीं. तो ऐसा हम लोग जो है, मतलब फिर अपना भी डाउट क्लियर होता है कि मैंने तो सुना नहीं है, आपने कहाँ से सुना, तो फिर बता सकते हैं कि ये जो मैंने इन महाराज के क्लास में सुना था या उन महाराज के क्लास में सुना था. तो वो अपना जो डाउट है वो फिर वहां पे वो निकल जाता है वो. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा.
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।